तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि 2 एपिसोड के बाद हमारी प्रोडक्शन क्वालिटी में जो इंक्रीज आया है मतलब मतलब एक चीज यहाँ आती साथ देख रहा है तो यह आती, अब एक यू हो गई, ये यू बिल्कुल नीचे, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, कैमरे से बाहर चला जाएगा। मतलब it's a drastic change. तो एनीवे बिल्कुल ही स्टूडियो ऐसा लग रहा है स्टूडियो में बिठाए गए हो। ड्यू टू सम देख रहा है। कंस्ट्रेंट्स प्रोडक्शन क्वालिटी हैज बीन Increased. increased, so let's start with the new podcast. आज का टॉपिक है वो है हार्ड वर्क और लक। तो मतलब मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि हार्ड वर्क अगर कोई भी इंसान करे तो मतलब हार्ड वर्क पेज ऑफ, मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ड वर्क पेज ऑफ एंड Yeah, true. बट जहाँ तक मुझे लगता है कि एक लक फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज सिर्फ हार्ड वर्क से चीज़ें नहीं होती। मतलब जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे मतलब देर हैव बीन सर्टेन टाइम्स जहाँ पे मतलब मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि लक ने बहुत सी चीज़ प्ले करी है। मतलब आज अगर मेरे पास कुछ चीज़ है या फिर जो भी मैंने पास्ट में अगर कुछ चीज़ अचीव करी है तो वहाँ पे लक ने ज़्यादा एक रोल प्ले करा है। तुम्हें क्या लगता है? भाई सेम ही सीन है। देखो कुछ चीजें, देखो हार्ड वर्क तो कहते हैं लोग करना चाहिए, करते भी हैं लोग, हम सब ने किया है हार्ड वर्क, बट द थिंग इज किसी हार्ड वर्क में आपको तरक्की मिलती है, किसी हार्ड वर्क में तरक्की नहीं मिलती। आपको वो चीज़ मिलती है, मतलब हार्ड वर्क करने से वो चीज़ मिलती है नहीं मिलती, वो हमारा हार्ड वर्क डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि हमने तो हार्ड वर्क 100% दिया है। ओके बात आ जाती है उस जगह लक पे कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, वो हमारी तकदीर है, वो हमारी तकदीर है कि हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। अच्छा, तुम तकदीर पे बिलीव करते हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, लाइक जैसे मतलब मेरे पास ना अभी एक मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? कि पीपल से कि भाई ये चीज़ हुई आपके साथ में या फिर आपने ये चीज़ करी तो ये आपकी किस्मत थी या तकदीर थी, वॉटेवर, ठीक है? तो जैसे सपोज अगर मैं हूँ, मैं विलिंगली कोई चॉइस लेता हूँ जो कि गलत चॉइस है, जैसे मैं मतलब कुछ भी कर रहा हूँ, मैं नशा कर रहा हूँ, मैं मतलब कुछ भी बुरी चीज़ कर रहा हूँ, हुक्का पी चोरी रहा है, कर रहा हूँ मैं, हुक्का पी रहा है, हुक्का पी रहा है। वॉटेवर, हाँ चोरी कर रहा हूँ मैं, वो मेरी किस्मत में होगा नहीं चोरी नहीं करना? नहीं नहीं साथ इस बात पे ये होता है कि कुछ नहीं, मतलब जो मेरा मानना है, तेरा क्वेश्चन था कि तू तकदीर में मानता है कि नहीं। हाँ, तकदीर तो किस्मत इज द अगर, सेम थिंग आई फील। अरे वो तो सिनोनिम्स है, मतलब मेरा ये मानना है कि देखो, तकदीर में अगर आपकी है तो वो आप करोगे। मतलब लाइक तूने भी बोला कि तू चोरी करेगा, तो तू चोरी करेगा क्योंकि तेरे सर्कमस्टेंसेस इस तरीके से बन जाएंगे कि भैया तुझे उस चीज को पाने के लिए ना चोरी करनी पड़ेगी। समझ रहा है? अब मान ले फॉर एग्जाम्पल तूने कहीं से देखी किसी के पास एंडेवर है, अब तूने ये देखा कि मुझे ये एंडेवर चाहिए, अब तुझे वो वैसे नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं है। और वो तेरे पास पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि तेरे पास आपके जॉब नहीं है या इनकम सोर्स नहीं है। जैसे एम आई गिल्टी फॉर दैट चोरी, लाइक वो तो मेरी किस्मत में है ना। कभी कभी इंसान उस चीज को पाने के लिए इतना नीचे, या यूं कह लो कुछ इस तरीके की चीजें कर देता है कि वो ना, चाहे वो चोरी भी करे तो वो उसे खुशी मिल जाती है। अब वो उसके ईमान पे आ जाती है बात कि भाई मैंने गलत किया, कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये चीजें होती है। वो तकदीर आ नहीं होती, वो तकदीर नहीं होती तकदीर, ना जुबैर। तो तकदीर नहीं है तो वो क्या है? तकदीर इज लाइक आप बिना इंटेंशन के कुछ चीज करो और वो हो जाए। लाइक साथ को इंडेवर चाहिए थी, ठीक है, उसकी तकदीर में होगी तो वो उसे मिलेगी। तुमने बोला कि सात को वो चीज और की तकदीर में, सात ने क्या करा? सात को जिद थी। सात ने करा कि भाई अब मुझे चोरी भी करनी पड़े मैं करूंगा क्योंकि मुझे चाहिए ये चीज। दानियल ने क्या बोला कि इसके पास वो इसने चोरी नहीं करी बट इसको जिद थी। अब इसकी जिद इतनी बढ़ गई, अब इसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गए। मैंने मैंने ये शुरू में ही बोला क्या नहीं। बोला था कि सर्कमस्टेंसेस जब आते हैं तो इंसान नहीं देखता,
मैंने ये बोला ही नहीं कि साद इंटेंशनली चोरी कर रहा है, मैंने ये कहा। साद क्या इंटेंशनली की बात नहीं करी, मैंने बोला है साद ने अपने उन विशेष को अपने उनको इतना हावी कर लिया अपने ऊपर कि वो उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये कहा है मैंने, इंटेंशनली नहीं कहा। अब वो भाई चीज अच्छी भी हो सकती है उसको पाने के लिए, अब वो चीज बुरी भी हो सकती है। ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पे लक का क्या रोल प्ले करता है, मतलब लक किस्मत जो होती है? नहीं, लक में सिर्फ दो चीजें लिखी होती है, या तो यस या तो नो। अब वो इंसान के ऊपर डिपेंड है कि वो उसे अच्छे तरीके से ले या तो उसे बुरे तरीके से ले। लक में तो लिखा हुआ यार इसे मिलेगी, अब लक में ये नहीं लिखा कि इसे कैसे मिलेगी। अच्छा, समझ रहे हो? तो मतलब ये कहना है डेस्टिनी में मेरा। है कि मिलेगी। डेस्टिनी में मिलेगी तो मिलेगी। आपने वो चीज सुनी होगी कि इंसान की किस्मत में जो होता है भाई वो 7 समुंदर पार से आ जाता है। तो वही यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। चॉइसेस मेरी हैं। चॉइसेस तेरी है। अब तू उन 7 समंदर पार से उसे कैसे लाएगा, खुद जाके लाएगा या किसी से मंगवाएगा? अच्छा, मैं क्या चॉइसेस कर रहा हूँ ये मेरी डेस्टिनी में नहीं लिखा हुआ। ये नहीं लिखा हुआ तेरी डेस्टिनी में। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? डीप। नहीं, डीप काफी deep। डीप। अच्छा ये बताओ यार, लक तुम कैसे डिफाइन करोगे कि तुम्हारा लक क्या है? तुम कैसे डिफाइन करोगे तुम्हारा लक क्या है? लक तुम क्या डिफाइन करोगे, लक क्या है? या तो मैं बताता हूँ, जैसे कभी कभार ना ऐसा हुआ है कि मैं कुछ चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड एक पॉइंट के बाद मैं वो चीज़ एक्सपेक्ट करना बंद कर देता हूँ, मतलब कि आई फील लाइक कि नहीं होने वाली ये चीज़ एंड इट्स प्रॉब्ली नॉट गोना हैपन। देन आउट ऑफ नोवेयर बहुत बारी ऐसा हुआ है कि किसी बंदे का मेरे पास कॉल आ गया या फिर किसी ने कुछ बोल दिया, मतलब किसी ने मुझे कांटेक्ट कर लिया और मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी जो है, जो मैं चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट सॉर्ट ऑफ जितना भी एक सिनेरियो है कि मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग देन समथिंग जस्ट हैपन्स विद यू, वो एक लक है। मतलब वहाँ पे आपका लक रोल प्ले करता है बिकॉज आई नो कि उस चीज़ के लिए आई वॉज एक्सपेक्टिंग, आई वर्कड माई एस ऑफ फॉर द स्टफ दैट आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बट वो चीज़ नहीं मिली और फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मतलब कि भाई छोड़ो नहीं होने वाला। मगर फिर बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई तो वो लक फैक्टर है, मुझे ऐसा लगता है। अगर मतलब तेरा अगर कंक्लूजन देखा जाए तो तू कह रहा है कि वो हर चीज जो कि अनएक्सपेक्टेड हो वो तेरा लक है, राइट? नॉट अनएक्सपेक्टेड, इट्स जस्ट दैट इट्स मेंट फॉर मी। इन द लॉन्ग रन, आज से 10 साल बाद 20 साल बाद तुम्हें क्या लगता है कि हार्डवर्क पेज मोर और लक फैक्टर पेज मोर? ऑब्वियसली हार्ड वर्क, नो डाउट। ये असल में आप एक दो राहें देखो, इसको एक दो राह रास्ता दो देखो। राह तो उसको गॉड के लिए दो राह रास्ता, माशाल्लाह। दो राह रास्ता इसलिए क्योंकि जैसे जितने बड़े बड़े लोग हो गए, नो डाउट इनके पास टैलेंट था, अंदर टैलेंट था, लेकिन इन्होंने उस टैलेंट के साथ उन्होंने रिस्क भी लिया। समझ रहा है? अब रिस्क लिया तो उनका वही वाली बात आ गई कि उनकी ना क्या कहते हैं लक चला, और जब वो लक चला तो उनके पास वो चीज आई। तो अब ये चीज है। हाँ, जैसे कि अब बहुत लोग कहते हैं कि लक हर चीज नहीं होती, मगर बैठे बैठे जैसे तुम्हारा तकदीर में कुछ है तो बैठे बैठे थोड़ी ना मिलेगा, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो अच्छा, मगर वही दानियल जैसे वही हाँ। अगर तूने 2016 में बिटकॉइन खरीदा होता तो आज तू करोड़पति होता, तो वहां पे तो कोई हार्डवर्क नहीं है। नहीं, तो वहाँ सिर्फ पे तो दो राहें जो मैंने दो राहें बोली ना, वो उसका एक एग्जांपल ये भी है। वो सिर्फ आपका क्या कहते हैं, आप चांस लेने वाले, हाँ जो जुबैर ने कहा कि आप चांस लेने वाले बन सकते थे उस टाइम। तो वो चीज एक, फिर हम जगह ऐसे उस टाइम चांस लेते तो इस टाइम हम लोग बोलते हैं क्या लक चला है भाई साहब हमारा। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब लक
एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपको, मतलब आपकी सक्सेस में और एनीथिंग, बट व्हेन यू कंबाइन लक विद हार्ड वर्क ना, फिर आप एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हो। बिकॉज जैसे दानियल ने बोला था स्टार्टिंग में, मतलब हार्ड वर्क एक ऐसी चीज़ है विच विल इवेंचुअली पे ऑफ। या समझ रहे हो जुबैर? मतलब लक में आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है 50-50 की। क्या आप हार भी सकते हो, क्या आप हार भी सकते हो, आप जीत भी सकते हो किसी भी चीज़ में। लाइक अगर आप बिटकॉइन भी खरीद रहे हो, आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो, तो स्टॉक कैन ईदर गो अप और कैन ईदर गो डाउन, राइट? बट इफ यू एनालाइज, हाँ, अगर तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम अपना 100% दे रहे हो किसी भी चीज़ को, बी इट एनीथिंग, इवेंचुअली मतलब 10 साल बाद, 5 साल बाद, इवन 50 साल बाद, लाइक KFC के ओनर के देखो, व्हेन ही स्टार्टेड KFC वो एक सर्टेन एज पे पहुंच चुका था। इट विल इवेंचुअली पे ऑफ, ऐसा मुझे लगता है, मेरे ओपिनियन में। तेरा जो मानना है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें भी दो राहें हैं। अब इसकी दो राय ये है कि बहुत ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे बहुत सारे हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारे लोग अपनी बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं कि भाई मैनेजर बन जाए, टीम लीड बन जाए, बट एंड मूवमेंट पे वहां पे कोई और उनसे एक बेटर इंसान आ जाता है जो कि जिसके पास उससे अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो वो टीम लीड बन जाता है। जॉब कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा बहुत होता है। ओके, तो मैं इस या जैसे हमारी बिजनेस फील्ड्स हो गई, बिजनेस फील्ड्स में हम एक काम करते आ रहे हैं, बट इवेंचुअली क्या हुआ, हमारे पास एक जो हमारा क्लाइंट था उसको कहीं और से बेटर प्राइस पे मिल गया, तो उसने वो कॉन्ट्रैक्ट हमसे लेके उसको दे दिया। तो यहाँ पे हमारी लिए वो है, यहाँ पे जो मैं काउंटर पॉइंट रखूंगा, मैं ये काउंटर पॉइंट रखूंगा जुबैर, जो वो बेटर बंदा आया है, मतलब कॉर्पोरेट में जैसे तूने बोला कि कुछ बंदे बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, बट इवेंचुअली समवन बेटर कम्स अलोंग और उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो दैट समवन बेटर जो आया है उसने भी तो उस बंदे से ज़्यादा ही हार्ड वर्क करा है ना, बिकॉज दैट्स वाई ही इज बेटर, राइट और नॉट? यहाँ पे एक्चुअली ना एक स्किल्स की भी बात आ गई फिर। स्किल्स क्योंकि कैसे डेवलप अगर स्किल है क्या, स्किल्स कैसे डेवलप होंगी? स्किल्स डेवलप, वही स्किल डेवलपमेंट आई फिर। मतलब जैसे मान ले तूने बोला कि एक बेटर इंसान ने एक बेटर वो करी होगी। अब अगर मान ले तू और मैं है, हम लोग एक कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, हम दोनों अपने बहुत मेहनत करते हैं, कोडिंग करते हैं। इवेंचुअली दानियल आया और दानियल को हमारा जो HR था उसने देखा कि दानियल ना एक बहुत ही हाई फील्ड से ग्रेजुएट है। तो दानियल को ग्रेजुएट होने में लगे 5 साल, और हमने उन 5 साल में तो सबसे पहले तो हमने 5 सालों में पढ़ाई की, फिर 5 सालों में हमने मेहनत करी, फिर 1 साल हमने लगाया HR और अपने बॉस वगैरह को इम्प्रेस करने के लिए। तो हमारा बेसिकली टाइम स्पेंड मेहनत का ज्यादा था एज कम्पेयर टू दानियल। क्यों? क्योंकि दानियल एक ग्रेजुएट है। दानियल ने अपने कॉलेज में क्या करा, एक और बहुत अच्छा ओलंपियाड या कोई भी स्कॉलरशिप हासिल कर ली जिसकी, या फिर मान लो रेफरेंस, बॉस का बेटा था ये, बॉस का भांजा था ये। हाँ, मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वाली बात आ जाती है कि अपॉर्चुनिटी। अच्छा, जैसे दानियल है, मतलब दानियल जैसे जहाँ पे अभी तूने एग्जांपल लिया कि दानियल एक बहुत ही अच्छे, मे बी दानियल कोई बहुत ही अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट होगा तभी उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई। उस अच्छे कॉलेज में जाने के लिए भी तो हार्ड वर्क है। हाँ, उस कॉलेज में हार्ड वर्क है, लेकिन तब भी हमने उससे हार्ड वर्क तो ज्यादा किया है ना, क्योंकि हमारा जो हार्ड वर्क है इसमें भी दो नहीं। दानियल एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। दानियल ने जो हार्ड वर्क किया है वो उसका बचपन से चलता आ रहा है। मान ली अगर कोडिंग में है तो एक कोडिंग में बचपन से चलता आ रहा है और उसने हार्ड वर्क नहीं किया, उसका पैशन है। और हमने जो अपनी उसमें क्या वो हमने हार्ड वर्क करते हुए हम यूं गए। यहाँ पे भी एक काउंटर पॉइंट बोल सकता हूँ। बोलो, बिल्कुल बोलो, हम तो काउंटर पॉइंट के टैकल करने बैठे। इसने बचपन से हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया, हमने जॉब में करना स्टार्ट करा बचपन से। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजें आ गई यहाँ पे दो चीजें आ गई। यहाँ पे दो चीज ये आई कि यहाँ पे दो चीजें ये आई कि एक यहाँ पे हार्डवर्क की बात हो रही है और दूसरी यहाँ पे पैशन की बात हो रही है। दो तरफ। और जब हार्डवर्क पैशन बन जाता है तो वो इतना ज्यादा हमें बॉदर नहीं करता, और जब तक हार्डवर्क है तब तक वो हमें बहुत बॉदर करता है। हाँ, अब वो दो तुम काउंटर पॉइंट कोई खत्म, बात खत्म, हम बात खत्म कर दो तरफा भाई, दो तरफा बातें।
भाई मेरे हिसाब से तो भाई मुझे लगता है पैशन इज अ मिथ। पैशन इज अ मिथ। ओके, क्यों? तू हाउ कम? तेरा जो शुरू शुरू में फोटोग्राफी है ये नहीं नहीं मिथ नहीं, है। शुरू शुरू में अच्छा होता है कोई भी चीज के लिए, मतलब पैशन होना, ये होना कि आप पैशनेट रहो उस चीज के लिए, ये रहो। इवेंचुअली आपको उस चीज को जब आप उसके अंदर घुसते हो तो आपको उसकी असलियत पता चलती है, उसके लिए आपको पता चलता है क्या क्या करना पड़ता है। हर किसी भी चीज में कोई फन वन तो रहता नहीं है ज्यादातर, कोई नहीं भी चीज लो। अरकम, ये देखो ह्यूमन नहीं, ह्यूमन आई डोंट थिंक टेंडेंसी सो। है। क्या चीज? क्या कह रहा है साथ? मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वही तो बता रहा हूँ मैं। एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि इंसान जब वो एक चीज आपके ऊपर है, करता वो रहता है आपके ना ऊपर तो है। वो बोर हो जाता है उससे। नहीं नहीं नहीं, वो आपके ऊपर है कि आप उसे मतलब अच्छा लेके समझ रहे हो या उसको खुश होके वो चीज कर रहे हो, लेकिन इवेंचुअली आपको उसको काम की तरह करना पड़ता है। तो जब वो काम की तो तरह वो करेगा तो वो चीज है उसको ना, वो बेटर चीज तरीके है से ना, कर पाएगा क्योंकि उसका वो वो चीज है ना, पैशन है। फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन। वो चीज बहुत मतलब वेग हो चुकी है आज के टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना पैशनेट, जैसे इंसान अपने अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन सेट करता है कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, कि मैं उस एक पीक पे जाऊंगा, ठीक है, और उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है। तो पैशन, मुझे जहाँ तक लगता है कि ना एक डेस्टिनेशन नहीं है पैशन। मुझे ऐसा लगता है कि उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने का जो एक परसूट है ना, कि आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, उस चीज़ को पाने के लिए आप जो हासिल करते हो जितनी भी, उसको, वो है पैशन मेरे हिसाब से। जो आपको मोटिवेट रखता है उस चीज तक हाँ पहुंचने के लिए, वो पैशन है। एंड वंस यू अचीव दैट पॉइंट कि आपने वो चीज़ पा ली, उसके बाद आपके लिए चीज़ें वो हो जाती हैं मंडेन, बिकॉज उसके बाद से वो पैशन आपको, मतलब जैसा रकम ने बोला ना कि पैशन मतलब अब वो देते हैं। बंदे वो हो जाते हैं कि भाई यार यूज टू हो जाते हैं उस चीज़ के। जैसे 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 बहुत से सिंगर्स हैं, बहुत से बड़े बड़े सिंगर्स रह चुके हैं पास्ट में, उनकी जर्नी में दे वर वेरी पैशनेट। उनके जो इनिशियल सॉन्ग्स आए थे कुछ कुछ सिंगर्स के, बॉम्ब वो करते थे भाई, बट स्लोली दे फेड अवे। ये क्यों होता है? क्योंकि वो धीरे धीरे एक लेवल, सर्टेन लेवल ऑफ अचीवमेंट अचीव करने के बाद वो धीरे धीरे पैशन फेड्स अवे उनके अंदर से, क्योंकि उनको लगता है भाई बहुत सक्सेस मिलेगी। तो वही तो चीज है, आपको अपनी कॉन्शियस में वो चीज रखनी पड़नी चाहिए कि आगे जाके ये चीज आपको पैशनेटली या ना पैशनेटली करनी पड़ेगी, ना पैशनेटली करनी पड़ेगी। अनपैशनेटली। हाँ, तो वो हाँ अपन तो दिमाग में मतलब छोटी सी चीज लेके चले कि हाँ भाई चलो इस चीज के बाद जो ना मुझे काम करना ही करना है। हाँ लाइक तो मैंने ऐसे इतने बहुत सारे लोग देखे हैं जो इतना हार्ड वर्किंग है, लाइक मतलब मैं जो बहुत से सेलिब्रिटीज़ एंड ऑल है, दे आर रेलेवेंट टू दिस डेट। क्यों? क्योंकि वो अपने काम को लेके अभी भी उतना ही पैशनेट है जितना आज से 10 साल पहले हुआ करते थे। बहुत से हैं यार। शाहरुख भाई अपने, शाहरुख खान हो गया, एंड अगर यूट्यूबर्स की बात करो तो तन्मय भट्ट हो गया। ही इज़ एज पैशनेट एज ही वॉज व्हेन इन एट द वो टाइम दिख ऑफ जाता है AIB, दिख जाता है। कौन कितना काम कर रहा है, कौन मतलब काम को लेके काम समझ के कर रहा है। हाँ, एंड देयर आर इवन स्टिल सम सेलिब्रिटीज, नाम तो नहीं लूंगा, जिनका मतलब दिख गया है दैट दे आर नॉट पैशनेट इनफ, दे आर जस्ट देयर फॉर द मनी नाउ। ट्रू। so, अच्छा, एक सवाल बहुत देर से मेरे दिमाग में टिमटिमा रहा है कि अभी हम लव टिमटिमार, की बात अच्छा कर रहे हैं। टिमटिमार है। भाई अभी पूरी वोकैबुलरी चाट के बैठो, अभी तो तुम वर्ड सुनना। टिमटिमार। हाँ तो अरे टिमटमाते दो। हाँ भाई बताओ आप। तो जैसे ये बताओ कि तुम लोग डिफरेंशिएट कैसे करोगे? लाइक अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करना है लक और आपकी डेस्टिनी, तो ये शायद हो गया क्वेश्चन या नहीं हुआ? डेस्टिनी अलग है, लक अलग है भाई, दोनों की कैसे स्पेलिंग अलग अलग है। है? दोनों की स्पेलिंग अलग है, सही बिल्कुल बात है। दानियल दोनों वाला की जवाब, स्पेलिंग अलग है बिल्कुल दानियल वाला जवाब। बेस्ट। भाई। तो भाई मैं ये कहूँगा कि देखो लक इट्स ऑल अबाउट कि
वो आपके हाथ में नहीं है, लक आपके हाथ में नहीं है। कहाँ गया मेरा भाई? जवाब उसे पसंद नहीं आया, वो बोला कि उसको पसंद नहीं आया अबे जवाब। आवाज आ रही है, बोलो। अच्छा ये बताओ, क्या अ, बताओ? ट्रूथ और डेयर। नहीं रुक जाओ, एक सवाल था। अच्छा जुबैर, तूने अभी तक जो चीज अचीव करी है, जो भी चीज अचीव करी है, तुझे ये लगता है वो तेरा लक है या हार्ड वर्क है? भाई वो मेरी स्किल्स है। क्या लक ही चलता है भाई, इससे क्यों बात कर रहा हूँ मैं, साथ तो बता भाई। अच्छा, कि वो चीजें मैंने, मतलब तू ये हार्ड वर्क, वो मैं ये कहूंगा कि वो जो चीजें हैं वो मैंने अपनी स्किल्स के थ्रू अचीव करी है। साथ आपसे पूछा, इससे तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उसमें like most of my achievements are based on the hard work that I did, but some of the very major achievements that I have has a very major role of luck in it. मतलब बहुत ही बड़ा फैक्टर प्ले करता है लक उन अचीवमेंट्स में से। लाइक जैसे मैं एक एक अचीवमेंट बता देता हूँ। लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट मेरे ट्वेल्थ में लाइक वो जनरल कैटेगरी का हूँ मैं, तो ऑब्वियसली तो मेरे वो वाले मार्क्स नहीं थे जो आपको चाहिए होते हैं टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज। तो मैं एक एवरेज कॉलेज में आई टुक माई एडमिशन। तो उस पॉइंट पे आई वाज लाइक कि ठीक है, जो मेरा एवरेज मतलब एवरेज से थोड़े बेटर कॉलेज में चले जाएंगे बस, क्योंकि डीयू में क्या होता है, एक वो होती है चीज़ माइग्रेट करवाने वाली कि आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जा सकते हो इन योर सेकेंड ईयर। तो मैंने सोचा था कि मतलब जो अभी मेरा बहुत ही एवरेज है तो इससे बस थोड़ा बेटर अचीवेबल लग रहा था, थोड़ा बेटर, तो वो ले लेंगे। तो बिल्कुल क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे मेरे एक दोस्त का मेरे पास कॉल आया कि ब्रो इस कॉलेज में एडमिशन्स हो रहे हैं एंड मैंने करवा लिया अपना। तो आई वाज लाइक कि भाई मतलब बता यार, मेरे को भी बता। और वो बहुत ही बेटर कॉलेज था यार, मतलब मैंने सोचा नहीं था। तो फिर मैं वजह वहाँ पे गया मेरे दोस्त की कॉल की वजह से, एंड वहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर वगैरह करा। तो आई गॉट इन टू दैट कॉलेज। तो आई थिंक कि वहाँ पे लक ने एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले किया, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू गेट इन टू दैट कॉलेज। इस चीज में एक और भी चीज प्ले करती है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना। वो भी लक में आया था, क्योंकि अपॉर्चुनिटी लक से ही मिलती है। अरे पता है अपॉर्चुनिटी लकली मिलती है, मगर पता अपॉर्चुनिटी दानियल, कहते हैं लोग, अपॉर्चुनिटी लकली मिलती है। हाँ मतलब वही, लेकिन आपको पता नहीं होता ना कि हाँ वो तो ग्रैब चीज करने क्या। की बात कर रहा हूँ ना मैं, ग्रैब करने की बात कर रहा अपॉर्चुनिटी हर कोई ग्रैब नहीं कर पाता। लाइक हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ आपको चांस ऑलमोस्ट सबको ही देती है यार, ऑलमोस्ट सबको हाँ लाइफ हाँ में कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली होती है जो लाइफ चेंजिंग होती है। अब कुछ कुछ लोग ग्रैब कर लेते हैं, कुछ कुछ लोग वो चीज़ छोड़ते रहते हैं। जैसे हर ऑलमोस्ट हर किसी के पास एक स्टोरी तो होती है अपने दादा वादा की, जो बोलते हैं भाई मैं अगर वहाँ पे ज़मीन ले लेता तो आज हाँ, इतना अपने पास होता कि अगर उस सही टाइम में पे 10,000 रुपये की मिल रही थी, इतनी बड़ी पूरा गुड़गांव मिल रहा था 10,000 रुपये में। रिलेटेबल। अच्छा, तुम लोगों को लगता है कि तुम अपनी मतलब उसमें कर रहे हो हार्ड वर्क लाइफ में? नहीं। यार पता है मेरे साथ मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे बीच बीच में ना मेरे को मतलब कभी कभार तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार कि मतलब कभी कभार बीच में ना ऐसी ऐसी चीज़ हुई हैं कि जैसे मैं भाई बिल्कुल ही टाइम फ्रीक्वेंटली एकदम से जॉब कर रहे हैं, फिर जल्दी जल्दी एडिट कर रहे हैं कि भाई पॉडकास्ट अपलोड करना है चैनल पे, फिर जिम भी जा रहे हैं जस्ट टू वर्क अपॉन माई सेल्फ। तो भाई बहुत टाइम पे तो मतलब मैं सोच के ऐसा होता हूँ कि भाई हद हो गई, इतना काम कब से करने स्टार्ट कर दिया यार, अभी तो बच्चे ही थे, क्या हो गया। तो वहाँ पे ऐसा तब ऐसा फील हो रहा होता है कि भाई ठीक है, काफ़ी हार्ड वर्क, हसल इज़ रियल। फिर कभी कभार बीच में ना ऐसा होता है कि एकदम से वो होता है कि ऐसी ऐसी फीलिंग आती है कि भाई कुछ फुलफिलमेंट नहीं हो रही, मतलब लाइफ में ऐसा लग रहा है कुछ कर ही नहीं रहे बिल्कुल। क्यों? ऐसा पत, क्या करता है? पता नहीं, मतलब जैसे एक सेल्फ फुलफिलमेंट नहीं होती। मतलब एक वो होता है ना कि आपको एक रियलाइजेशन हिट होती है कि हाँ भाई यू आर डूइंग वेल इन लाइफ, यू आर परसुइंग व्हाट यू रियली वांट, एंड
मतलब तो आप अच्छा कर रहे हो, पता है कि हाँ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है सही है, मगर ना एक वो नहीं होती, एक खुद को महसूस नहीं होता कि हाँ भाई हम हार्ड वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो पता नहीं, मतलब मेरा तो आंसर ही होगा मुझे पता नहीं। तो अगर मतलब जब तुझे ऐसा मतलब फील होता है कि मतलब नहीं कर पा रहा, तो उसमें ये चीज है कहीं ना कहीं कि ये सब अचीव कर लिया, अब आगे हाँ मतलब आगे क्या होगा, आगे क्या करेंगे, तो ये होता तो है वो चीज तो फिर खत्म ही नहीं होने की कभी। कि कभी नहीं होगी। वही तो दिक्कत है सारी। वही बात है ना, ह्यूमन टेंडेंसी उसे जब तक एक चीज नहीं मिलती उसमें लगा रहता है, और जब मिल जाती है तो उसके बाद फिर फिर उसकी कदर नहीं रहती, पहले फिर उसे और 1000 हो चाहिए जाए, और पहले चाहिए। 1000 हो जाए, फिर 10,000 हो जाए। हाँ बाद में 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले गाइस, ये हो इंशाल्लाह। हो जाते वैसे, अगर हम लगे रहते, ऊट पटांग चीजें भी डालते ले हो जाते, हाँ फिर बाद में देखा जाता थोड़ा। हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ। आप बताओ जुबैर। हाँ, हाँ ये क्यों ये लगता है, मेरा ना क्यों सीरियस कभी लगता है? कभी लगता है कि हाँ, कभी कभी लगता है कि ना। क्यों? क्यों मतलब वही है कि लाइक जब एक्स्ट्रा करके आते हैं अपने शेड्यूल से ज्यादा, जो कि हमारा रोज का शेड्यूल है उससे ज्यादा करके आते हैं, तो उससे लगता है कि हाँ कुछ कुछ मतलब जर्रा डाला है पानी में, समझ रहे हो। और जब कुछ अपने वही शेड्यूल पे आते हैं तो वो क्या सब सोचते हैं यार क्या कुछ अलग थोड़ी ना किया है, वही करा है, सुबह गए शाम को आ गए सो गए, यही है। जहाँ तक अगर हम इस चीज़ में बात करें कि जैसे हार्ड वर्क से ज़्यादा बेनिफिट है या लक से ज़्यादा बेनिफिट है, तो ये मेरे हिसाब से बातें करना इज़ चाइल्डिश, मतलब बेकार की बातें हैं। जस्ट बिलीव इन योर हार्ड वर्क एंड ये बिलीव करो कि जो जितना जिस चीज़ का तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, योर लक विल पे यू फॉर इट। और आप इस मतलब इस वर्ड्स पे वेट डालोगे तो काम होने का ही नहीं। हाँ फिर आप वो एक चीज स्टेटमेंट बन जाती है कि भाई इसको उसी की तरह, उसी चीज की तरह करना है, वरना नहीं हो पाएगा। हाँ करते रहो हाँ। अपनी मर्जी। एंड इस चीज़ का बिल्कुल बिल्कुल, एंड इस चीज़ की हिस्ट्री गवाह है दैट द मोस्ट लकी पीपल इन दिस वर्ल्ड विच वी नो ऑफ आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल। के साथ हमारा पॉडकास्ट एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में एक नए एपिसोड के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन गुड टेक बाय। केयर, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्ते। कोई ताली मार दो।